हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के गीतामृत सत्र के लिए कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 परफेक्शन ऑफ संन्यास, संन्यास की पूर्णता, श्लोक संख्या 43। सो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने ब्राह्मण के लक्षणों को समझा था कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है अगर उसमें वो 9 प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। क्या था वो? समो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव व ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 था, ये टोटल 9 क्वालिटीज था जो ब्राह्मण के बतलाए गए थे श्लोक संख्या 42 में। और आज का यह श्लोक जो कि क्षत्रियों के गुणों के विषय में बतलाया जाएगा। यहाँ पर 7 गुणों की व्याख्या की गई है। मिनिमम 7 गुण इतना हो गया तो ही इज कंसीडर्ड टू बी अ क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय मानना चाहिए। क्या क्या है वो? श्लोक संख्या 43। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का कर्म और उनके गुण किस प्रकार के होंगे? शौर्यम तेजो, वो हर समय शौर्य का परिचय देंगे। शौर्य का अर्थ हीरोइज्म। जैसे हम देखते हैं ना बड़े बड़े जो हीरोज होते हैं एक्टर्स फिल्मों में, और वो प्रदर्शन करते हैं अपने शौर्य का, हीरोइज्म का। तो शौर्य का अर्थ हीरोइज्म। तेजो, तेजो मीन्स पावरफुल पर्सन। जैसे अर्जुन को देखिए, जैसे हनुमान जी को देखिए, ये सारे ब्राह्मण हैं। ओके। धृति, धृति का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन, बिल्कुल अडिग रहना। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम, वेरी एक्सपर्ट। दाक्ष्यम मीन्स दक्ष, एक्सपर्ट। और युद्धे चापि अपलायनम, और क्षत्रिय का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि वो कभी भी युद्ध से, युद्ध भूमि से भागता नहीं है। मैंने शायद आपको पहले भी घटनाएं बतलाई हैं, प्रभुपाद जी सुनाते हैं कि राजस्थान में राजपूत होते हैं तो क्षत्रिय, राजपूत में क्षत्रिय। तो ऐसी घटनाएं पाई गई हैं राजस्थान में कई बार कि जब क्षत्रिय लोग युद्ध के लिए जाते थे, कोई राजा, तो एक घटना क्या हुई कि वो क्षत्रिय राजा युद्ध में हार गया और भाग करके घर में आया और नॉक किया अपना दरवाजा। तो उसकी वाइफ ने ओपन किया डोर और पूछा क्या हुआ युद्ध का, तो बतलाया कि युद्ध में तो हमारी पराजय हो गई। तुरंत शट डाउन, तुरंत उसने
डोर क्लोज कर दिया, बोला युद्ध फाइनल करके आओ, या तो जीत करके आओ, पराजय के साथ नहीं। तो युद्धे चापि अपलायनम, क्षत्रियों का लक्षण है कभी युद्ध से भागते नहीं। और दो और लक्षण है, दानम, दानम चैरिटी, गृहस्थों का भी लक्षण है, ब्राह्मणों का भी लक्षण है, क्षत्रियों का भी लक्षण है। दानम ईश्वर भावस्य, और लास्ट जो है सेवेंथ गुण उसको बोलते हैं ईश्वर भाव। ईश्वर भाव का अर्थ होता है सबका देखभाल करना, मैनेजमेंट करना, लीडरशिप क्वालिटी। तो आपको पता है जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, या कहीं का भी कोई शासक है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना है। ओके, सो ये 9 प्रकार के लक्षण हैं, 7 प्रकार के लक्षण हैं जो कि क्षत्रियों में पाए जाते हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक लाइन का अनुवाद है, तात्पर्य नहीं है। मैं पढ़ता हूं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ओके, और ये है वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का लक्षण क्या होता है? श्लोक संख्या 44। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो वैश्य का लक्षण है। क्या क्या, कितने गुण हैं उनके? 3। ब्राह्मण के भगवान ने बतलाए 9, क्षत्रियों के 7, और वैश्य के 3। कृषि, फार्मिंग, गोरक्षा, काउ प्रोटेक्शन, कृषि, गोरक्षा, और वाणिज्यम, बिजनेस, व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक गुण हैं। और शूद्र का एकमात्र गुण है क्या? परिचर्यात्मकम कर्म। परिचर्या मीन्स सेवा करना। ऊपर के तीनों कैटेगरी के जो लोग होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन तीनों गुणों वाले लोगों की सेवा करना काम है शूद्र का। क्योंकि शूद्र के पास खुद की ऐसी बुद्धि नहीं होती है कि वो खुद को ड्राइव कर सके या कोई सेटअप करे और उसको चला सके। तो अभी के समय में, कलयुग में क्या हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हर एक व्यक्ति, रूपाल जी बोलते हैं, पहली बात तो कलौ शूद्र संभवा, सारे लोग शूद्र हैं, शूद्र की कैटेगरी की बुद्धि है। और मैक्सिमम वो लोग क्या करते हैं? वैश्य का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसलिए आप देखेंगे किसी भी सेक्शन में चले जाइए, वो एजुकेशन हो, वो हॉस्पिटल हो, वो और भी कोई भी सेक्टर हो, वो सारे सेक्टर जो है केवल एकमात्र काम कर रहे हैं, बिजनेस। ओके, तो वैश्य, वैश्यों का काम। तो शूद्र और वैश्य, यही 2 कैटेगरी है अभी प्रेजेंटली संसार में। सो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ओके, अब श्लोक संख्या 45। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, सुनो, इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः समसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धि लभते नरः। कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार अगर कर्म करता रहेगा, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, नर अगर कार्य करेगा तो क्या होगा? स्वकर्म निरतः सिद्धिम,
अपने कर्म को करते हुए क्या होगा, उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी, परफेक्शन को प्राप्त करेगा वो। कैसे करेगा, भगवान बोल रहे हैं इसको सुनो, तत् शृणु, उसको सुनो। सो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी और को पढ़ना है? मिथिलेश माता जी पढ़िए। मिथिलेश माता जी नहीं है तो रेवा गुप्ता माता जी पढ़िए। वो भी नहीं है तो सुषमा कौल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। तो हरे यहाँ पर कृष्ण। इस श्लोक में थोड़ा सा समझने वाली बात है कि भगवान बोल रहे हैं कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है मान लीजिए, तो भगवान ने इस संसार में सिस्टम बनाया है जिससे जिसको कि एक नॉर्मल सा सिस्टम, एक जनरल सिस्टम बनाया भगवान ने, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इस संसार का, समाज में 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर वर्ण के विषय में बतलाया जा रहा है। तो इस वर्ण का अगर कोई व्यक्ति अच्छे से अपने स्वभाव को समझ करके, जैसा भगवान ने यहाँ पर ड्यूटी बतलाया, लक्षण, उसके तहत काम करेगा तो क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं कि उसको सिद्धि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि हमारा जन्म जो है ब्राह्मण के घर में हुआ है, हमारा नेता के घर में हुआ है तो हम क्षत्रिय हो गए, है ना, हमारा घर वैश्य के घर में हुआ, बिजनेसमैन के घर में हुआ तो हम बिजनेसमैन हो गए, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो हम ब्राह्मण हो गए। ऐसी बात नहीं कही जा रही है, गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो भगवान बतला रहे हैं कि इस प्रकार से करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगा स्लोली, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सिस्टम अभी नहीं है। इस सिस्टम को फॉलो हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं, ये सिस्टम था, अभी नहीं है, अभी केवल नेम वाला सिस्टम है और उससे कोई खास फायदा नहीं। सो श्लोक संख्या 46। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यरच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति मतलब ओरिजिन, सोर्स जिस प्रकार का है, ये न सर्वम इदम ततम, मतलब इस संसार में जितने लोग हैं उन सब की जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग है, उनका जो सोर्स है, स्वकर्मणा तम अभ्यरच्यम, व्यक्ति को उसी गुणों के आधार पर, उस सोर्स के आधार पर कि उनके पास जन्म से किस प्रकार की प्रवृत्ति है, क्या करना चाहिए, अभ्यरच्य, अर्च्य, अर्चना, वर्शिप। ओके, अपने कर्मों के अनुसार, जिस प्रकार से उनका अपब्रिंगिंग हुआ है, जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, स्वाभाविक उनका कर्म उस पे डिसाइड होता है, और उसको करते हुए उनके लिए पूजा वही है, ये अपने स्वाभाविक कर्म को अपने गुणों के आधार पर करें, और ऐसा करने से मनुष्य को क्या होगा, सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो नेक्स्ट रीडिंग अनुगुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। रेवा गुप्ता माता जी ने बोला यस, पढ़िए। सॉरी, अनुगुप्ता माता जी ने बोला यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस श्री भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए
पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। यहाँ पर पूर्णता प्राप्त कर सकता है, परफेक्शन। तो कुछ लोग ये समझ नहीं पाते ये पूर्णता क्या है, क्या पूर्णता प्राप्त करना। तो सरल शब्दों में समझिए, पूर्णता प्राप्त करना मीन्स हमें अपने स्वाभाविक पोजीशन को प्राप्त करना, पद को प्राप्त करना। हम सबों का एक पद है, पोजीशन है। यहां पर हम सारे लोगों ने एक डुप्लीकेट पोजीशन बना रखा है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट। मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, अमेरिकन हूं, इस प्रकार से बहुत सारे पोजीशंस हैं। हमारा पोजीशन पद केवल एक है, क्या है वो? हम सारे लोग भगवान कृष्ण के दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो पूर्णता का अर्थ है हम अपने स्वाभाविक पोजीशन पे चले जाएंगे। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु जी नेटवर्क से बाहर चले गए हैं शायद। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी।
माता जी प्रभु जी क्लास में नहीं है अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज आई है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज मिथिलेश माता जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी प्रभु जी। अब आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी अभी हल्की सी आवाज आई आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। प्रॉब्लम क्लियर है, आवाज नहीं है प्रभु जी, आवाज नहीं। नहीं है तो कल करेंगे क्लास, ठीक है? आप लोग जपा करिए।